देखो जी, ऐसा है कि अगर आप ऐप के ऊपर जाते हो, वहां पर अपना ओटीटी कंटेंट देखते हो, तो वहां तो बड़ा सिंपल सिंपल है। आपने जो देखा सो देखा, उसके बाद आप अगर अपना कंटेंट हाइड कर देते हो तो वो दिखता नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर अपना अपना प्लान चेंज करना चाहते हो, तो वो आपको वेब के ऊपर फेंकता है, और जब फेंकता है तो आजकल एक और पॉपअप आता है कि ऐसा कौन कौन से कंटेंट है जो आपने बीच में छोड़ दिया था। तो आपने देखा होगा कि मैंने क्रिमिनल जस्टिस जो सीजन 1 था, जिसके अंदर विक्रांत मैसी, पंकज त्रिपाठी ऑफ कोर्स ही इज द मेन लीड, और जैकी श्रॉफ भी थे, तो कितना जबरदस्त तरीके का था कि नहीं था वो, मैंने तो उसका रिव्यू करा नहीं था ना, मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया था। मैंने सेकंड और थर्ड सीजन, थर्ड और फोर्थ सीजन का आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। और वन में मुझे ये पता था कि कौन से मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स बनने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी वॉज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बट वॉज नॉट द मेन कैरेक्टर इन सीजन 1। सीजन 2 में आते आते गहराइयां ज्यादा आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक दिखाया जाता है कि कैब जो ड्राइवरी वाली चीज है वो अभी नई नई शुरू हुई है ऐप के द्वारा, और वहां पर विक्रांत मैसी अपने जीजा जी को खुश करने के चक्कर में एक रात को कैब चलाने लग जाता है, दो वो खुद परस्यू कर रहा है एमबीए। अचानक से उसकी जो गाड़ी की सीट पे ऐसा एक पैसेंजर बैठ जाता है जो बार बार डायरेक्शन चेंज करा रहा है, और डायरेक्शन चेंज कराते कराते ऐसा हो जाता है कि अपनी फोन वो पीछे छोड़ के चली जाती है। जब वो फोन वापस देने जाता है तो थोड़ा सा वो इंटीमेट हो जाते हैं, किन कंडीशंस में इंटीमेट हो जाता है, और गर्ल को हो जाता है थैंक यू वेरी मच। इन भाई साहब को पता नहीं कि भाई इन्होंने कत्ल किया है या किसने कत्ल किया है, क्योंकि ये खुद बिल्कुल ही मतलब उसे कहते हैं ना वॉश्ड आउट ही थे, क्योंकि स्लॉश्ड थे कंप्लीटली, क्योंकि इन्होंने भी चढ़ा ली थी वहां जाके लड़की से प्रभावित होके। अब इन्होंने किया है नहीं किया है किसने किया है, यही सारा केस है। इसमें पंकज त्रिपाठी भी हैं, बाकी सारे भी कलाकार हैं जो बहुत कुछ करते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको किस तरीके से डायरेक्ट किया गया है। तिग्मांशु धूलिया जब कभी भी कुछ बनाते हैं तो आपको पता है कि जो क्रिमिनल दुनिया है या फिर जेल की दुनिया है उसको बहुत गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, जो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। विक्रांत मैसी के साथ क्या कुछ होता है जब वो जेल के अंदर जाता है। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल यहाँ पर दिखाया जाता है जैकी श्रॉफ, उसका रोल और उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो भी बहुत अच्छी लगती है आपको। लिखाई के ऊपर खासा ध्यान दिया गया कि अगर आप बहुत सारे महीने अगर जेल के अंदर काट देंगे तो जो आपकी इनोसेंस है कैसे धीरे 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 लॉस्ट होती रहती है, और किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर होती है। लॉ सिस्टम आपको कितना सपोर्ट करता है उसके लिए, इवन जज के लिए भी कितना डिफिकल्ट होता है किसी के भी पासे में अपना जजमेंट पास करना। जेल की दुनिया कैसी होती है और फैमिली को क्या फेस करना पड़ता है कि अगर आपके कोई घर का लड़का के ऊपर बहुत सारी तहमत लग जाए, विच इज इंक्लूडिंग रेप एंड मर्डर। तो वो सारा जो डायनेमिक्स पूरी तरीके से हैंडल किया गया, पूरे 10 एपिसोड के अंदर किया गया, बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है। बहुत ही अच्छे विजुअल्स यूज यहाँ पर करे गए हैं जो ऑथेंटिक लगते हैं। कभी कभी तो कुछ वॉशरूम के जो सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी और घिन वाले होते हैं, लेकिन आपको वहाँ की जो स्थिति है वो समझाने के लिए उन्होंने बिल्कुल रियलिज्म का यूज़ किया है। द ओनली टू डाउन साइड्स दैट आई फेल्ट वाज, वन, इट इज़ टू लॉन्ग। काफ़ी ज़्यादा डेड सीन्स आ जाते हैं बियॉन्ड द पॉइंट, आपको पता है कि यही सब चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा लंबा खिंचता है। और जो विक्रांत के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस डाल दिए हैं यहाँ पर एक आधा जेल के अंदर, एक्शन तो नहीं बोलूंगा, एक आधा मतलब घुसण घुसण टाइप का है, वो बहुत ही नॉन कन्विंसिंग लगा है उनकी ढील डॉल के हिसाब से, या फिर जो भी वो अचीव कर सकता है। अब वो ज्यादा बेटर थोड़ा सा आर्टिस्ट है कंसिडरिंग देन, काफी पुराना सीरीज हो गया, आई थिंक 5-6 साल हो गए इसको भी आए हुए, लेकिन अब हम रिव्यू कर रहे हैं। ये सीरीज बहुत शानदार है, और जिन्होंने नहीं देखी है ये या शुरू नहीं करी है, जिनको क्राइम ड्रामास पसंद है उनको ये जरूर पसंद आएगी, जरूर देखना। बाय बाय।